ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब महात्मा विदुर ने महाराज पृथु की ये कहानी सुनी कि किस प्रकार से राजा वेण एक अधर्मी राजा था, ब्राह्मणों ने उसकी हत्या कर दी और बाद में उसके शरीर से मंथन करके महाराज पृथु पैदा हुए। और तब उन्होंने बताया था किस प्रकार से वो जो उच्चारण करने वाले थे उन्होंने अनेकों प्रकार से, जैसे महान संतों ने बताया था, महान महात्माओं ने बताया था, उसी प्रकार से उन उच्चारण करने वालों ने अनेकों प्रकार से महाराज पृथु की स्तुति की, उनके गुणों का वर्णन किया। तो ये सब सुनने के पश्चात में महात्मा विदुर जो है बड़े संतुष्ट हो जाते हैं और अब वो कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, हे मैत्रेय ऋषि, कृपा करके मुझे ये बताइए कि महाराज पृथु ने पृथ्वी रूपी गाय से जब दूध निकाला तो सबसे पहले पृथ्वी ने गाय का रूप क्यों धरा? उसके पीछे क्या कारण था कि माता पृथ्वी को एक गाय का रूप धरना पड़ा? और जब महाराज पृथु ने पृथ्वी रूपी गाय से दूध निकाला तो वो बछड़ा कौन है? क्योंकि गाय तभी दूध देती है जब उसका बछड़ा होता है, काफ। बछड़ा दूध पीने के बाद ही कोई जो है जब दूध निकालता है तो आराम से गाय जो है दूध देती है। और वो पूछते हैं कि वो पात्र जिसमें दूध निकाला गया वो पात्र क्या है? कृपा करके इसके बारे में मुझे बताइए। आगे वो पूछते हैं, हे मैत्रेय ऋषि, आपने मुझे बताया कि महाराज पृथु उन्होंने अपने बाणों के द्वारा पृथ्वी को समतल कर दिया। तो वो उन्होंने किस प्रकार से किया? क्योंकि पृथ्वी तो स्वाभाविक तरीके से कई जगह पर पहाड़ होते हैं, कई जगह पर खाई होती है, कई जगह पर समतल होता है। तो ये उन्होंने किस प्रकार से ऐसा किया? कृपा करके इसके बारे में भी मुझे बताइए। फिर वो पूछते हैं कि आपने बताया था कि महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं और जब वो 100th जब वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे उस समय में आपने कहा कि इंद्र देवता उनके अश्व को चुरा करके ले जाएंगे। तो भला इंद्र ने ऐसा क्यों किया? इंद्र ऐसा क्यों करेंगे? उसका क्या कारण है? वो भी कृपा करके मुझे बताइए। और फिर वे कहते हैं कि जो महान संत सनत कुमार हैं, जो आपने कहा कि महाराज पृथु के राजमहल में जाएंगे और उनको ज्ञान प्रदान करेंगे, तो महाराज पृथु ज्ञान लेने के पश्चात
उस ज्ञान को अपने जीवन में वैज्ञानिक तरीके से कैसे उतारेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपने जीवन में वो उसको कैसे लागू करेंगे और अपने जीवन के चरम, जो आपने कहा कि आनंद की प्राप्ति करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, वो उन्हें किस प्रकार से प्राप्त होगी, कृपा करके इसके बारे में भी बताइए। और वो आगे कहते हैं कि क्योंकि महाराज पृथु कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के एक शक्ति के अवतार हैं, राजा की शक्ति के अवतार हैं। तो इसलिए उनकी जो भी क्रियाएं होंगी, उनकी जो भी लीलाएं होंगी इस भौतिक संसार में, वो बड़ी संतुष्ट करने लायक होंगी। उनको सुनना कानों के लिए और हृदय के लिए अत्यंत संतुष्टमयी होगा। रसायन कर्ण हृदय रसायन कथाः, तो वो कानों को भी सुकून देंगे और हृदय को भी संतुष्ट करेंगे। बाकी जो भौतिक संसार की कथाएं होती हैं वो हमारे कानों को भी और हृदय को, दोनों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। लेकिन भगवान की कथा अमृत होती है, इसलिए हमारे कानों के लिए भी बहुत प्लीजिंग होती है और हमारे हृदय के लिए भी अत्यंत जो है संतुष्टकारी होती है। तो कहते हैं कि मैं आपका एक प्रकार से सेवक हूँ। विदुर जी कह रहे हैं, महात्मा विदुर जो हैं, मैत्रेय ऋषि कैसे कह रहे हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ और भगवान अधोक्षजा का उनका भक्त हूँ। तो मैं उनके विषय में और अत्यधिक सुनना चाहता हूँ। तो जितनी भी कथाएं हैं महाराज पृथु से जुड़ी हुई, कृपा करके विस्तार में मुझे बताइए। तो यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, समझने लायक हैं। एक तो ये कि महाराज पृथु जो हैं, हम पहले से सुनते आए हैं, वो भगवान की शक्ति के अवतार हैं, जिन्हें शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, भगवान के अनेकों अवतार होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान के असंख्य अवतार हैं, उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। जब भगवान अपना स्वयं विस्तार करते हैं, उन्हें विष्णु तत्व कहा जाता है। वो और भगवान, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे भगवान अपना पहला विस्तार बलराम के रूप में करते हैं, बलराम अपना विस्तार चतुर्व्यूह के रूप में करते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार से करते हैं। बाद में महाविष्णु के रूप में विस्तार होता है और भगवान के अनेकों अवतार हैं, जैसे वराह है, नरसिम्हा है, मत्स्य है। इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान के ही विस्तार हैं या अवतार कहलाते हैं। तो इनके अनेकों प्रकार होते हैं। जैसे देखिए, युग अवतार होते हैं, हर एक युग में भगवान अवतार लेते हैं। सतयुग में भगवान अवतार लेते हैं, कलयुग में भगवान अवतार लेंगे कल्कि के रूप में, त्रेता युग में भगवान ने अवतार लिया, द्वापर युग में भगवान ने अवतार लिया। इनको युग अवतार कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान के गुण अवतार भी होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भगवान के गुण अवतार हैं। भगवान के लीला अवतार होते हैं, जैसे मत्स्य है, कूर्मा है, ये सब भगवान की लीलाओं के अवतार हैं। इसी प्रकार ये सब क्या हैं, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन शक्त्यावेशा जो अवतार होते हैं वो भगवान से अलग होते हैं। वो भगवान के विस्तार नहीं है, वो हमारी भांति जीव होते हैं, आत्मा है, परमात्मा नहीं है। लेकिन भगवान की कोई विशेष शक्ति भगवान उनको प्रदान करते हैं।
उनको कहते हैं शक्त्या आवेश अवतार। भगवान अपनी शक्ति, कुछ शक्ति उनको प्रदान करते हैं। तो इसके हमने उदाहरण भी देखे थे। वेद व्यास भगवान नहीं हैं, वो भी हमारी तरह ही जीव हैं, महान भक्त हैं, लेकिन भगवान उनको अपनी ज्ञान की शक्ति जब प्रदान करते हैं, इसलिए वो वेद व्यास कहलाते हैं। उन्होंने सारे वेदों की रचना की। भगवान ने नारद मुनि में अपनी भक्ति की शक्ति प्रदान की, इसलिए नारद मुनि भगवान के महान भक्त हैं। जहाँ पर भी जाते हैं भगवान की भक्ति फैलाते हैं। बड़े बड़े असुरों को भी भगवान का भक्त बना देते हैं। प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को, सबको जो है भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। इसी प्रकार से पालन करने की शक्ति, राज्य करने की शक्ति, ये जो है भगवान ने पृथु महाराज को प्रदान की, इसलिए वो शक्त्यावेशा अवतार कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण अवतारी हैं और भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार हैं। ये प्रसंग समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा ये भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा कि इनकी जो कथाएं हैं वो हमारे मन, हमारा जो हृदय है और हमारे कर्ण, सबके लिए जो है अत्यंत मंगलमयी होती है। तो भगवान की कथा और बाकी भौतिक विषयों को जो हम लोग सुनते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। आगे भी हम देखेंगे। अब महात्मा विदुर से जब इस प्रकार के प्रश्न मैत्रेय ऋषि ने सुने, तो मैत्रेय ऋषि कह सकते थे, अरे भाई क्या है, मैंने इतनी सारी कथा बता दी, बस हो गया अभी, और बाद में कभी देखेंगे। वो ऐसा कह सकते थे। लेकिन देखिए, जैसे ही उन्होंने महात्मा विदुर के ये प्रश्न सुने, उत्साह से भरे हुए प्रश्न सुने, मैत्रेय ऋषि भी जो है बड़े ही उत्साहित हो गए उत्तर देने के लिए। तो ये अंतर हम देख सकते हैं भौतिक कथाओं में और आध्यात्मिक कथाओं में। आध्यात्मिक कथा, आध्यात्मिक शब्द आप 24 घंटे सुन सकते हैं, अगर आपकी रुचि डेवलप हो गई है तो। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज 7 दिन तक लगातार बैठ करके सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनते रहे, उनके पास में केवल 7 दिन मात्र शेष थे, बाकी थे, तो पूर्ण उन्होंने समय लगाया और भगवान की कथा सुनी। इसलिए भागवत में कहा है नित्यम भागवत सेवया, हमें नित्य डेली, कम से कम दिन में डेली जो है भागवत कथा सुननी चाहिए। तो ये जो है आध्यात्मिक विषय होता है, जिसे अमृत कहते हैं। सुनने वाला, सुनाने वाला कभी नहीं थकता है। जब आप भागवत कथा सुनाने में थक जाते हो, मतलब आपकी रुचि अभी डेवलप नहीं हुई है, आपके अंदर में वो रुचि अभी नहीं आई है, जागृत नहीं हुई है। अगर आप सुनने में भी थोड़े समय के बाद में आप सोचते हैं कि नहीं अब दूसरा काम कर लेता हूँ, मतलब अभी हमारी रुचि जागृत नहीं हुई है। क्योंकि जब हमारी रुचि जागृत हो जाएगी, तब हम जब भी भगवान के नाम को सुनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, तुरंत हमारा आकर्षण जो है भगवान की कथाओं के श्रवण की तरफ बढ़ेगा। हम भगवान की कथा सुनना चाहेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो अब इनके उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि जैसे ही महाराज पृथु को राजा बनाया इन ब्राह्मणों ने, इन महान संतों ने, उस समय में राज्य की हालत बहुत खराब थी। हमने देखा था ना क्यों खराब थी। राजा वेण ने पूरे राज्य के अंदर में हाहाकार मचा दिया था। लोगों को आध्यात्मिक कोई भी कार्यक्रम करने के लिए नहीं छोड़ा।
और बाकी भौतिक तरीके से भी लोग परेशान हो गए थे। तो उस समय में बताया जा रहा है कि लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी, आध्यात्मिक विषयों की तो बात दूर है, लोगों के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय अन्न जो है उसकी पूर्ण रूप से अन्न की कोई भी वहाँ पर जो है अन्न एक प्रकार से पूरे राज्य से लुप्त हो गया हो, मानो जिसे कहते हैं ना स्केर्सिटी, मतलब पूरे राज्य के अंदर में, पूरे उनके साम्राज्य के अंदर में अन्न की कमी हो गई। उसके कारण लोग जो हैं अनेकों प्रकार की शरीर की भी पीड़ा भोग रहे थे। तो लोगों के पास में सही प्रकार से खाने के लिए भी नहीं था। तो इस प्रकार की दुर्दशा जो है उस समय में महाराज पृथु ने अपने राज्य को संभाला। तो ये बताते हैं कि उस समय में जब उन्होंने इस प्रकार की दुर्दशा देखी और उनकी प्रजा जो है पीड़ित होकर के उनके पास में आई, महाराज पृथु के पास में आई और अपनी दीन अवस्था को, उसके बारे में अब उन्होंने जो है महाराज पृथु से प्रार्थनाएं की कि किस प्रकार से अनेकों प्रकार के हम कष्ट भोग रहे हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके इसका निवारण कीजिए। तो ये किस प्रकार से अपनी निवेदना करेंगे और महाराज पृथु किस प्रकार से इसका हल करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।